नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में, जिसमें मैं आपको लेकर चलता हूं मां नर्मदा के पावन तट बरहा घाट पर। आज हम पहुंचे हैं मां नर्मदा जी के पावन तट पर, जहां हर लहर में शांति और आस्था की झलक मिलती है। यह जगह बरहा घाट, जहां स्थित है पवित्र फलाहरी बाबा का आश्रम। देखिए, हम आ चुके हैं अभी नर्मदा जी के पावन तट पर, और जहां बहुत ही सुंदर सीढ़ियां यहां बनाई गई हैं। और देखिए आप, कितना सुंदर स्नान करने का ये स्थान है। हमने काफ़ी देर तक बहुत ही नर्मदा मैया में स्नान किए और बड़ा ही हमको आनंद आया। यहाँ आके मन को बहुत ही शांति मिली, मन एकदम प्रसन्न हो गया। मैंने और मेरे मित्र ने, मुकेश पटेल ने, यहाँ काफ़ी देर तक स्नान किया। बड़ा ही आनंद आ रहा था भैया, जैसे कि यहाँ से हमारा मन निकलने के लिए नहीं हो रहा था। उसने बार बार मेरे से कहा, भैया चलते हैं, बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना है। लेकिन भैया मेरा निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था। मैं तो वही काफ़ी स्नान करता रहा। और फिर स्नान करने के बाद हम चल पड़े हैं आश्रम की तरफ, जहाँ फलाहारी बाबा का आश्रम है। देखिए आप, यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। चारों तरफ जल ही जल दिख रहा है सीढ़ियों के ऊपर से। और ये अभिषेक भाई हमारे साथ हैं, और ये कि हम आगे आगे चल रहे हैं, और ये आगे आ चुका है अब आश्रम। हम आश्रम में जैसे ही प्रवेश करने के लिए कदम रखते हैं, तो आगे एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर ये यज्ञशाला आपको दिखाई देगी, जिसके दर्शन मैं आपको अभी कराऊंगा। ये देखिए, ये है वो यज्ञशाला। यहाँ पर 17 मई से अभी महायज्ञ शुरू होने वाला है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ हवन कुंड बनाए गए हैं, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग तरह के। चारों तरफ एक मुख्य हवन कुंड इसके मध्य में स्थित है, और ये चारों तरफ 8-10 हवन कुंड और हैं। और ऐसी यज्ञशाला दोस्तों, यकीन मानिए, मैंने पहली बार देखी है। इससे सुंदर यज्ञशाला मैंने अभी तक देखी ही नहीं है। आप जब भी यहाँ आएंगे तो इस यज्ञशाला के दर्शन आप जरूर करना। ये देखो कितनी सुंदर है। फिर हम चल पड़ते हैं भगवान बजरंगबली और माता दुर्गा और नर्मदा मैया के मंदिर की तरफ। यहाँ बारी बारी से सबके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये देखिए, ये हम आ गए हैं अभी भगवान हनुमान जी के मंदिर। फिर इसके बाद हम अंदर चलते हैं, जहां आपको राम जानकी जी के दर्शन होंगे। ये देखिए, ये फिर हम ऊपर की तरफ आ गए हैं, जहां हमको दर्शन होते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के। देखिए आप, यहाँ बारी बारी से सभी ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो महाराज जी के आश्रम आइए, और यहीं पर आपको सारे ज्योतिर्लिंगों के भव्य दर्शन हो जाएंगे। फिर हम चलते हैं मां नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए। देखिए कितने सुंदर उनके दर्शन हैं, और कितनी सुंदर यहाँ उनकी मूर्ति विराजमान है। बहुत ही सुंदर। माता के दर्शन करके जैसे मन को बहुत ही सुकून मिल गया हो। देखिए, फिर मैं आपको दर्शन कराऊंगा आगे चल के सभी ज्योतिर्लिंगों के। ये देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं, आपको सभी ज्योतिर्लिंग वन बाय वन, एक के बाद एक दर्शन कराऊंगा मैं। आप देखिए, ये सभी ज्योतिर्लिंग जो है ना, पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों की यहाँ स्थापना की गई है। और महाराज जी ने यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करवाई है। ये मल्लिकार्जुन है। इसके आगे चलते हैं, ये देखिए आप, सोमनाथ जी हैं। फिर इसके आगे चलते हैं, ये नंदी महाराज जी हैं। यहाँ मंदिर के मध्य में बीचों बीच स्थित नंदी महाराज हैं। ये अपनी शंकर पार्वती जी हैं। आपको यहाँ हर एक भगवान जी के दर्शन, यहाँ बहुत ही सुंदर दर्शन होंगे। और ये पूरे ज्योतिर्लिंग आप देख सकते हैं। मैंने सबकी यहाँ बेहतरीन बेहतरीन आपको झांकी दिखाई हैं। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग आपको यहाँ दिखाई देंगे, जिनके आपको सुंदर दर्शन होंगे। और जब 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होने के बाद
आप जब भी अपनी फैमिली को लेकर यहाँ आएँ तो यहाँ प्रसादी वितरण भी होता है। महाराज जी यहाँ बिना प्रसादी के किसी को जाने नहीं देते। हर व्यक्ति और हर माता से वो बोलते हैं कि भोजन प्रसादी लेकर ही जाना। ये हमने सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए हैं। अब ये नंदी महाराज हैं और अब हम चलते हैं गुरु जी की ओर। ये हैं संत जी फलाहारी बाबा। इनके दर्शन ये देखिए आप। इनके दर्शन करने के बाद इनकी आज्ञा लेके हम पहुंच गए हैं। यहाँ बाबा जी के भोजन प्रसादी बनती है। देखिए आप कितना अच्छा रसोई घर है। और यहाँ ये अपने ठाकुर जी हैं जो झूला दिन भर झुलाई देते हैं इनको। ये देखिए कितने सुंदर ठाकुर जी हैं। ये दिन भर इनको झूला झुलाया जाता है। कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है तो ठाकुर जी के झूला ज़रूर झुलाता है। और फिर मैं एक बार फिर आपको चारों तरफ के दर्शन कराता हूँ। देखिए मंदिर प्रांगण से माँ नर्मदा जी के दर्शन, कितने सुंदर दर्शन दिखाई देते हैं। देखिए आप, ये देखिए ये यज्ञशाला है और ये यहाँ का जो सुंदर नज़ारा है भाई देखने लायक है। बहुत ही रमणीय जगह है ये। तो भैया आप चलते हैं अपन अपने घर की ओर। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए हों तो लाइक फॉलो ज़रूर करें।